Hello, good morning, and this is Jeet from mathsg.in, and we are talking today about 5 minus root 3 is irrational. As I was always telling you, always write the acronym so that you get your brain exercised. भाई वीडियो को अच्छा बनाने के लिए पूरा डिटेल्स डेरिवेटिव्स में नहीं देता हूँ बिकॉज वी बिलीव इन सेल्फ स्टडिंग एट mathsg.in, जिसमें आपको हम मैथ्स जीनियस बोलते हैं. आप मैथ्स करेंगे, समझेंगे, तभी जाके जीनियस बन जाएंगे अपने लेवल में. क्लास 6 में है तो क्लास 6 का जीनियस बन जाइए. जितना में क्लास 6 का प्रॉब्लम्स है आराम से कीजिए. इट्स नॉट एग्जैक्टली 90% हो तो यू आर जीनियस. इफ यू कैन एक्सप्लेन इट वेल, वर्बली, रिटर्न, डायग्राम करके, तब यू आर ए जीनियस. आराम से काम कर रहे हैं. सो विशिंग ऑल द बेस्ट. इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहले स्टेप्स बता देता हूँ. हम एज्यूम करते हैं रैशनल है, करेक्ट. अगर एज्यूम करते हैं रैशनल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म. अब पी बाई क्यू फॉर्म में एक चीज़ है, दैट कंडीशन इज दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड. मतलब पी एंड क्यू इंटीजर्स है. हम इसको बिलोंग्स टू सिंबल बोलते हैं. क्लास 11 में आप देख लीजिएगा ये सेट होता है. हम लोग अभी बात कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, कि जेड इज अ सेट, एन इज अ सेट, डब्ल्यू इज अ सेट, ऑल टुगेदर दे फॉर्म द सिस्टम. और ज़्यादा कुछ नहीं. एंड अगेन ये डिनोमिनेटर जो है कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अगर 3/0 है, किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिट में पहुंच जाता है. क्यों? ज़ीरो को कोई एलिमेंट एंटिटी होता नहीं है. इट्स डजंट एग्जिस्ट. इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट इट कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर. सो द टोटल थिंग डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाता है. तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ता है. इसका एग्जैक्टली मैथमेटिकल प्रूफ तो शायद नहीं मिलेगा कि बिकॉज इट्स एन मतलब हाइपोथेसिस है, क्या बोल सकते हो, बट दैट इज़ अ फैक्ट. नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो p बाई क्यू फॉर्म में जब भी हम कोई रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज वी ऐड दीज टू कंडीशंस दैट p q आर इंटीजर्स एंड p बाई q द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगेन वी सी, हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 16/24 है. इट इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. HCF इज 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 एंड ये बन जाएगा 6, करेक्ट. तो ये फिर से सिंप्लीफाई हो पाएगा. लेकिन हम अगर इसको डिवाइड करेंगे फिर से 2 से, सो it will become 2 and this will become 3. So 16/24 ultimately at the simplest form is 2/3. Now 2/3 का अगर HCF हम निकालें, what do we get? आप लोग क्वेश्चन करो खुद को, देखना आपको 1 मिलेगा. 2 प्राइम फैक्टोरेशन की बात करते हैं. 2 3 को लेके हम HCF निकालने लगे. अब 2 और 3 दोनों किससे डिवाइडेड हैं? ओनली बाई 1, और किसी से नहीं है. इसलिए जिनका HCF ओनली 1 होता है, उन इंटीजर्स को हम कौन सा इंटीजर बोलते हैं? यस यस यस, तो उनको बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम. अब को प्राइम में एक चीज़ याद रखिएगा, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम नंबर. अब दोनों की इकट्ठा बात किया जाए क्या, तो दे आर को प्राइम्स. गेटिंग मी? सो दिस वन इज अ प्राइम नंबर, दिस वन इज अ प्राइम नंबर. बट जब कोलैबोरेटेड बात होता है, कंपैरिजन होता है, तो बोलते हैं हम लोग कि ये को प्राइम्स है. सो हम बात कर रहे हैं कि ये अगर हमने 5 माइनस रूट 3 को अगर ले लिए कि इट्स अ रैशनल नंबर, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. एंड अगर पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है तो देन वहाँ पे एक कंडीशंस होता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स. तो हम एक बात करते हैं कि पी और क्यू जो हैं वो को प्राइम है. अच्छा, ये चीज़ बड़ा हेल्प किया था हमें प्रूव करने के लिए कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर और रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम अज्यूम करके चले थे को प्राइम, बाद में मिला कि दैट इज नॉट को प्राइम. सो असम्पशन इज रॉन्ग. सो ये टोटल जो प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग समथिंग एंड देन टेलिंग दैट कि नो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस
व्हाट इज गिवन इज करेक्ट। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैथ्स का एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मान के चलो उल्टा, अगर उल्टा सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो सीधा तो सही है। तो इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कोई चीज़ को ना बोल के शुरू करना। सो हम लोग का प्रोसेस ये रहेगा, जब भी हम फिर एक लेवल में पहुंचेंगे जहाँ पे बोलेंगे कि आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज, आवर असम्पशन इज रॉन्ग। सो तो लेट मी एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कैसे जा रहा है। सो 5 माइनस √3 की बात हो रहा था। सो लेट्स से इट्स ए रैशनल नंबर, तो हमने एज्यूम कर दिया कि इसे रैशनल नंबर। सो आपको लिखना पड़ेगा एज्यूम करेक्ट। तो वो इंग्लिश में आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं कभी नहीं बोलता हूँ। एज्यूम दिस इज रैशनल, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p by q are integers, q is not equal to 0 and again p and q are co-primes। इतना रामायण आपको लिखना पड़ता है। एनीवे सो इसके बाद जितने शॉर्ट में लिख सकते हो, बिकॉज इट्स मैथ्स, नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज ग्रामर। सो अब ये है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए। भाई माइनस √3 इज इक्वल टू p by q माइनस 5, ये कर सकते हैं। वरना ट्रांसपोजिंग में हम ये, मैं बच्चों को बता देता हूँ कि भाई देखो, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो वो भी तो ट्रांसपोज हुआ। तो बीइंग ए क्लास 10 स्टूडेंट वी कैन डू दैट। सो 5 माइनस p by q is equal to √3. So now in this case 5 is an integer, p we have assumed as an integer, q we have assumed an integer, and any operation on integers either will result to an integer और fraction में आ जाएगा, तो it's a rational number। so मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है एंड हमें पता है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये जो चीज़ें, कोई रैशनल नंबर विल नेवर बिकम इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, ये कभी हो नहीं सकता। सो हमारा जो असम्पशन ऑफ √5 माइनस √3 इज रैशनल, वो रॉन्ग है। वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर ओन असम्पशन। कौन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये वाला स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर ओन असम्पशन 5 by √3 इज रैशनल। तो ये नहीं है, p by q के फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हैंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लाइन बाय लाइन मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि आपने अगर देखे होंगे प्रीवियस वीडियो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल्स में बच्चों को देते नहीं, बिकॉज वी वांट देम टू राइट द थिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गया, तो वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग, वीडियो को थोड़ा 2-3 बार देखने से भी और अच्छा रहेगा। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, यू राइट ऑन योर ओन, क्योंकि वो राइटिंग कैसा होता है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। राइटिंग ऑन योर ओन रिपीटेडली एंड मेक इट करेक्टेड बाय द, क्योंकि वो राइटिंग में ही प्रॉब्लम होता है। तो आपको अंडरस्टैंड मिल जाने के बाद राइटिंग में या स्पोक वर्बल में, अच्छा हम लोग ये भी बोलते हैं, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन द थिंग्स वर्बली देन यू हैव बेटर अंडरस्टूड देन इफ़ यू कैन राइट नाइसली इन राइटिंग। मतलब राइटिंग में अगर लिख पा रहे हो मतलब समझे हो, लेकिन अगर वर्बली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा समझे हो। Try these things on your own, writing the whole things. By the way, for your self study enhancement हमने पूरा डिटेल स्टेप में नहीं दिया है। This is Jit from Mathsy.10. To all my dear students over there, thank you. Go through this video and do comment.